हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को हम यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी करवा रहे हैं, तो उसी में आज केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू क्या होता है और पीएच वैल्यू का क्या क्या कंडीशन है, ठीक है, और पीएच वैल्यू का फार्मूला क्या है उसको हम बताएंगे। सबसे पहले पीएच वैल्यू का क्या है परिभाषा, डिफिनीशन क्या है। तो पीएच वैल्यू का डिफिनीशन ये है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। कोई भी विलयन है उसमें उपस्थित ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक को ही उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब इसको कैसे हम लिखेंगे फार्मूले में, तो हो जाएगा पीएच इजकल टू माइनस log H प्लस और बेस 10। यही हमारा फार्मूला है पीएच मान का। इसी फार्मूले से अगर किसी भी अम्ल का या किसी भी क्षार का अगर हमको पीएच मान निकालना है, इस फार्मूले में रख के हम किसी अम्ल या क्षार का पीएच मान निकाल सकते हैं। अब पीएच मान का कुछ कंडीशन है कि कब पीएच वैल्यू उदासीन होता है, कब अम्लीय होता है, कब क्षारीय होता है। तो पहला कंडीशन हमारा ये है कि अगर पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, अगर किसी भी तत्व का पीएच मान हमारा 7 से कम है, 7 से कम है, तब क्या होगा, वह अम्लीय होगा। दूसरा कंडीशन है हमारा, अगर यही पीएच वैल्यू जो है हमारा वह 7 से अधिक हो जाता है, अगर पीएच वैल्यू जो मान होता है वह हमारा 7 से अधिक हो जाता है, तब कोई भी विलयन क्षारीय होगा। तीसरा कंडीशन हमारा है कि अगर पीएच वैल्यू हमारा न तो 7 से अधिक है न तो 7 से कम है, यानी 7 के बराबर है, अगर पीएच वैल्यू हमारा इक्वल टू 7 है, तो वह विलयन न तो अम्लीय होगा न तो क्षारीय होगा, वह विलयन उदासीन होगा। ये तीनों कंडीशन थे हमारे। कोई भी तत्व है या कोई भी यौगिक, कोई भी चीज़ है हमारा, उसका पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, अगर उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है तो वह हमारा क्षारीय होगा, अगर उसी का पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है तो वह हमारा उदासीन होता है, न ही अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। अब हमारा इसे कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसका होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल की सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि किसका जो है अम्लीय होगा, किसका क्षारीय होगा, किसका उदासीन होगा। तो पीएच स्केल का चलिए बनाते हैं हम, कैसे बनेगा पीएच स्केल। जैसे इस तरीके से है हमारा, तो यहाँ मान लिया जाए 7 हो गया, इधर 6 5 4 3 2 और 1, और इधर 6 से अधिक, 7 से अधिक 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि इधर का वैल्यू, ये जो 7 है, 7 से इधर का वैल्यू जैसे जैसे पीएच वैल्यू घटेगा उसी तरह से अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। और जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगा इधर, ऐसे ऐसे विलयन क्षारीय होगा। और जिसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर होगा वह विलयन हमारा उदासीन होगा, न तो अम्लीय होगा न ही क्षारीय होगा।
इस तरीके से किसी भी विलयन या किसी भी यौगिक का पीएच वैल्यू जब एकदम 7 रहता है, 7 किसका रहता है, वाटर का। एग्जाम्पल में देखें अगर, तो किसका पीएच वैल्यू 7 रहता है, जो वाटर हमारा शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल, उसका पीएच मान 7 होता है। और जितने अम्ल होते हैं हमारे, अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना ही ज़्यादा क्षारीय होता है। इस तरीके से हम पीएच स्केल से पीएच की गणना कर सकते हैं, कैसे किसका पीएच मान हम निकालते हैं। अब देखिए, पीएच वैल्यू का या पीएच मान का हम दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग, जैसे पहला उपयोग क्या है हमारा, जैसे मनुष्य के मुंह का अगर पीएच वैल्यू जो होता है, मनुष्य के मुंह का पीएच वैल्यू जब कम हो जाता है, मनुष्य के मुंह का पीएच वैल्यू जब 7 से कम हो जाता है, तो क्या होता है, मनुष्य का जो है दांत झड़ना स्टार्ट हो जाता है, दांतों में कमजोरी आ जाती है। जो दांतों को दांतों के ऊपर मजबूत रखता है उसका नाम इनेमल है। इनेमल क्या होता है, इनेमल ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और इस समय ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो मनुष्य के दांत झड़ने लगते हैं। दूसरा हमारा क्या है, जो चींटी होती हैं, चींटी और मधुमक्खी, चींटी और मधुमक्खी के डंक में एक फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। और उसी फार्मिक अम्ल के कारण जो है, जब चींटी या मधुमक्खी हमको डंक मारती हैं तो वही फार्मिक अम्ल हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है, जिससे वहाँ का थोड़ा सा बॉडी हमारा फूल जाता है और हमको थोड़ा दर्द होने लगता है। तो क्या होता है, वह फार्मिक अम्ल हमारे अंदर प्रोवाइड कर देती हैं। और भी इसका उपयोग है पीएच वैल्यू का। जैसे पीएच वैल्यू का उपयोग हमारा है जानवरों के बीच कैसे होता है, जब जो हमारे जानवर समुद्रों में रहते हैं या नदियों में रहते हैं, तो नदियों में जब रहते हैं तो बारिश होती है। जब बारिश होती है उस समय अम्लीय बारिश होती है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। 7 से जब कम होता है उस तरह का बारिश होती है, यानी अम्लीय वर्षा जब होती है। अम्लीय वर्षा जब होती है तो ये वाला पानी जब नदियों में जाता है, जो कि जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, ये एसिडिक वाला पानी जिसका पीएच वैल्यू बहुत कम होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया पीएच वैल्यू के बारे में, इसका उपयोग बताया दैनिक जीवन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था सभी लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट हों सबके लिए इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद चलिए इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।